हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुशवाहा आज आप लोगों को ग्रुप डी के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं साइंस के कुछ प्रश्न करवाने जा रहा हूं जो कि खान सर की बुक के हैं। चैप्टर नंबर 9 है मानव शरीर, और इसको हम फटाफट रिवीजन के लिए ये रिवीजन के तौर पर करवा रहे हैं। इससे पहले आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़ें और उसको याद करें, उसके बाद में ही ये वीडियो देखें, जिससे कि आराम से। और इस वीडियो को आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं उस टाइप से इसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं। कहीं कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो आराम से हेडफोन लगा लिए और सुन सकते हैं, जिससे कि ये रिवाइज होता रहेगा। और जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके ऑप्शन बोलूँगा तो उससे आपको पता चल जाएगा ये ऑप्शन ठीक होगा, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और पहला है पाचन तंत्र। मानव शरीर में पहला टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? आकार नंबर ए ऑप्शन थायराइड, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत। यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो यकृत होगा। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है तो यह कैसा है? कौन सी प्रतिक्रिया है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? आंत जो है सबसे लंबी किसकी होती है? खरगोश की होती है। सबसे लंबी आंत किसकी होती है? खरगोश की। और सबसे छोटी आंत किसकी होती है? तो शेर की सबसे छोटी आंत। यहाँ बाघ है, बाघ की सबसे छोटी आंत होती है। आगे प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे। और लिखा है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान से कम हो जाता है। 5.5 से जब पीएच मान हमारा कम हो जाएगा तो मुंह में जो दांतों की सड़न है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्रह को कहते हैं। स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्रह को क्या कहेंगे? रसवैदी अभिग्राहक। रसवैदी अभिग्राहक। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से ब्लैंक ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कौन? मतलब के ऑक्सीकरण के समय किसका ऑक्सीकरण होता है तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नंबर बी। वसा जो है, वसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो इस समय ऊर्जा अधिक अधिक उत्पन्न होती है। नंबर 8 नंबर है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इनका सबका पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में सबका पूर्ण पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनका सबका पूर्ण पाचन कहाँ पर होगा? तो छोटी आंत में होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। और ये देखिए, ये अभी आरआरबी एसएसई में आया हुआ है। ठीक है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। आगे इसी टाइप से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ग्रुप डी में देखिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी में ये पूछे गए हैं। ये नीचे आ जाइए, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये बुक ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई है। सारे प्रीवियस ईयर हैं इसमें। सॉरी। 9 नंबर प्रश्न, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, एक जो जानवर है उसके द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या कहेंगे? एक ही प्रजाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर, अच्छा मैं सभी ऑप्शन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको फास्टली रिवीजन करना है। ठीक है, ये रिवीजन के तौर पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और फास्टली रिवीजन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं चारों ऑप्शन पर बताऊं और उनके बारे में डिस्कस करूं। इसलिए ये बहुत ही मतलब फास्टली क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर बताते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ। इस टाइप से आप लोगों को पहले इस अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर ये टेस्ट लगाना है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो क्वाशियोरकर हो जाती है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली के तेल से विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन से है? तो विटामिन सी से क्या हो जाता है? स्कर्वी,
ठीक है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला बी का अच्छा स्रोत है, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। 14 नंबर है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो के, विटामिन के रक्त क्लॉटिंग में सहायता करती है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी से, इसमें बच्चा जो होता है वो सूख जाता है, हड्डियाँ पतली होती हैं। नंबर 16, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति ब्लैंक लक्षण है, तो किसकी उपस्थिति के लक्षण है? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव के अपशिष्ट से संदूषण। पेयजल आपूर्ति कोलिफॉर्म की उपस्थिति के लक्षण है, मतलब जब हम जल को पीते हैं तो वहाँ पर कोलिफॉर्म की उपस्थिति हो जाती है, उसके क्या लक्षण है? तो मानव के अपशिष्ट से संदूषण, जो अपशिष्ट होते हैं उससे संदूषण जो होता है उसके, ये उसी से जो है कोलिफॉर्म की उपस्थिति होती है। फिर मेटाबोलिस, यानी कि मेटाबोलिस चयापचय संबंधित है, किससे मेटाबोलिस संबंधित है? शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपापचय तथा अपचय, उपापचय तथा अपचय, इन तीनों से संबंधित है क्या? मेटाबोलिस। प्रश्न नंबर 18 है, ये देखो कितनी बार पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शरीर के किस भाग से पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो ये आप लोग याद रखिए, यकृत से होता है, यकृत से बाइल जूस का मतलब श्रावण होगा, और इकट्ठा ये कहाँ रहता है? तो ये पित्ताशय में इकट्ठा रहेगा, पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। और ये बनता कहाँ है? तो ये बनता है कहाँ? यकृत में बनेगा, यकृत का मतलब लीवर में बनता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आगे 19 नंबर, किसी व्यक्ति के पाचन की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले यंत्र कौन सा है? सी नंबर है इंडोस्कोप, इंडोस्कोप यानी कि पाचन तंत्र की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इंडोस्कोप। 20 नंबर, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय, हृदय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आमाशय भी पाचन अंग का हिस्सा है, यकृत है, मुंह है, यहाँ से पाचन होता है मगर हृदय से नहीं होता है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस होमोटोड दांत, किस में होमोटोड दांत पाए जाते हैं? होमोटोड दांत नंबर 1 मछलियों में पाए जाते हैं। और डियोडेनम, डियोडेनम किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का, डियोडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, ये तीनों भाग किसके होते हैं? तो ये छोटी आंत के होते हैं। प्रश्न नंबर 22 की हम चर्चा कर रहे हैं। डियोडेनम है और जेजुनम है, इलियम है, ये तीनों भाग किसके होते हैं? छोटी आंत के होते हैं। प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर 23 में पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl शामिल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा दंतवल्क, दंतवल्क यानी कि इनेमल से बना होता है, किससे बना होता है? नंबर 1 कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे पाचन में मदद करता है, ठीक है। और ये कहाँ? अमाशय में होता है। जब हमें भूख लगती है तो ये हाइड्रोक्लोरिक ही क्या करता है, जो अमाशय की दीवार है उसको ये क्षति पहुंचाता है, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ भूख लग रही, जलन पड़ती है, ठीक। फिर उसके बाद में भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का एकमात्र यंग अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो जाता है, तो ये लीवर है, लीवर जिसको हम जिगर कहते हैं, जिगर है, लीवर है, यकृत है। ये अगर मतलब ये क्या हो जाएगा? पुनः विकसित, मतलब अगर इसको काट दिया जाए तो ये पुनः विकसित या सृजित हो जाएगा, अपन ठीक हो जाता है। अगर इसका आकार बढ़ जाए तो ये मतलब छोटा हो जाता है। तो इस टाइप से ये जो है पुनः सृजित हो जाता है मानव शरीर में। कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स यानी कि वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज़, बॉक्स मीन्स क्या होता है? संदूक। जो बॉक्स, वॉइस बॉक्स आवाज़ का संदूक होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, एक मानव जीव में औसतन औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं? तो औसतन होती हैं
20,000 वो 2,000 से 8,000 स्वादिकलिकाएँ होती हैं। स्वादिकलिकाएँ कहाँ हमारी जीभ पर पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 29 हमने डिस्कस किया, और प्रश्न नंबर 30 देखिएगा आप लोग। 30 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है। कितना मीटर? तो 7, ये होता है 9 मीटर लंबा, सॉरी 9 मीटर लंबा होता है। और कहाँ से? ये एक व्यक्ति का ये मुंह है, मुंह से और कहाँ तक? ये इसके यानी कि ये जो है यहाँ गुदा तक जो होता है ये कितना? तो 7 मीटर लंबाई होती है। इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, ग्रासनलिका वगैरह सब कुछ आ जाती है, अमाशय है, ये सारी रास्ताएं आ जाती हैं। तो ये कितना मीटर होता है? सॉरी 9 मीटर होता है, 7 मीटर नहीं, 9 मीटर। डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। 31 नंबर है 31 नंबर है, भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? खाद्य अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें तो ये तो सारे ठीक हैं। यह एक अजैविक पदार्थ है, तो अजैविक पदार्थ तो नहीं है। अजैविक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें जैसे अजैविक पदार्थ जो हो गए, मिट्टी हो गई, ठीक है, ये मिट्टी है, धूप है, ये अजैविक पदार्थ हैं। अजैविक मतलब जिनमें जो जीवित ना हो। तो ये जो है भोजन हमें कौन सा रासायनिक क्रिया देता है, जैविक पदार्थ है, और ये है क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये सारी इसमें होती हैं बातें, और अजैविक नहीं है, ये असत्य है। ये ऑप्शन नंबर ए असत्य है। किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को हम अंदर जो है निगलते हैं इस टाइप से, तो अंतर्ग्रहण द्वारा ये भोजन कहाँ जाता है? प्रक्रिया द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। 33 नंबर है, भोजन नली की दीवारों में संकुचन तथा प्रसारण गति को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन, ठीक है। हम क्या कहेंगे? संकुचन और प्रसारण को क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन कहेंगे। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो बी नंबर, वायु कोशिका। जो वायु कोशिका है ये जो है किसका भाग नहीं है? आहार नली का भाग नहीं है। फिर आगे है एंजाइम टाइलाइन में पाया जाता है। किसमें? लार में पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? ग्लूकोज में। अग्नाशयी रस से एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को किस में? एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न नंबर आगे 38, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वसा का पायसीकरण। गले में रिक्त स्थान के छल्ले मौजूद होते हैं। तो किसके छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। अच्छा, उपास्थि और हड्डी में क्या अंतर होता है? उपास्थि जो होती हैं वो लचीली होती हैं, जैसे कान है, कान को दबा के देखो तो ये लच जाएंगी। और जो हमारी नाक हो गई, नाक में जो आगे का भाग होता है ये उपास्थि होता है। तो इस टाइप से जो गले में किसके छल्ले होते हैं? तो उपास्थि के छल्ले होते हैं। नंबर 40 नंबर है, लार ग्रंथि से एंजाइम, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? डी नंबर, एमाइलेज। प्रश्न नंबर 41 की बात करें, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो भोजन के दौरान मतलब कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो हमें ये बताना है। तो भोजन जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा हमें ऊष्मा प्रदान करती, मतलब हमें एनर्जी प्रदान करती है ना। तो ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो बी नंबर, जो शाकाहारी होते हैं लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है सेल्यूलोज को पचाने के लिए। 43 नंबर, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है।
डी नंबर ग्रसनी होती है। यकृत कार्य करता है, किसका यकृत कार्य करता है, तो डी नंबर पाचन का काम करेगा। यकृत में अभी मैंने बताया था क्या, पित्तरस बनता है यकृत में। 45 नंबर में मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो सी नंबर गर्भाशय में जो है मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप जो होगा बच्चा पैदा होगा। नेक्स्ट नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो किसको, अभी मैंने बात की थी सेल्यूलोज को। फिर उसके बाद में इंसुलिन पाई जाती है, इंसुलिन किस में पाई जाती है, सी नंबर डहलिया के गांठदार मूलों में, डहलिया के गांठदार मूलों में वो इनुलिन पाई जाती है, इनुलिन ये डहलिया के गांठदार मूलों में पाई जाएगी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में संग्रहित रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में संग्रहित रहेगा, तो ये ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में संग्रहित रहता है। 49 नंबर है, अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, ए नंबर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहेंगे। 50 नंबर शर्करा को बदल देती, शर्करा को, हाँ यकृत जो है शर्करा को किस में बदल देती है, सी नंबर ग्लाइकोजन में। जो शर्करा होती है वो यकृत किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, यानी कि ग्लूकोज को इसमें ग्लाइकोजन में बदलेगा, ग्लाइकोजन में कौन, यकृत बदलता है, यकृत बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो ए नंबर हमारा जो यकृत है वो ग्लूकोज को की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित करके ग्लूकोज में बदल देगा। अगर जैसे हमारे पास ग्लूकोज नहीं रह गया तो ग्लाइकोजन जो होगा वो यकृत क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को इसमें ग्लूकोज में चेंज कर देगा और हमें ग्लूकोज से ही क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसका दहन होता है, तो वहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 52 पर आए। देखिए अभी टाइम 17 मिनट 43 सेकंड हुआ है और हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। आगे दे रखा पेप्सिन, स्टार्च, कीरेटिन और प्रेस्टेस्टेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए वाला है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च से हो जाएगा। फिर बी वाला जो है यानी कि एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन एंजाइम है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और सी नंबर हार्मोन जो है वो क्या है, तो हार्मोन प्रोटेस्टेरॉन, हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है। प्रोटीन क्रेटीन प्रोटीन है, ठीक। तो इसमें यहाँ पर हमें मैच करना था, कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च जो होते कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम है। क्रेटीन ये क्या है, प्रोटीन है। और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है, तो ये हार्मोन्स है। यहाँ पर हमें इस टाइप से मैचिंग करनी थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला। पहले का ए का 2 और बी का 1, पहले का 2 होगा, बी का 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4, सी का 4 होगा और सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। ये 53 नंबर, चर्बी को हजम करने के लिए पित्त द्रव सहायता करता है, वह स्रावित होता है। किससे स्रावित होगा, तो जिगर से स्रावित होगा। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और खट्टा होगा। और ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी खट्टा होगा अम्ल का स्वाद। और क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं। और हमें चलो आ गया अम्ल क्षार, तो अनीला याद रखना, अनीला अम्ल जो है नीले को लाल में
परिवर्तित कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और छलनी याद रखना, छलनी, तो ये क्षार क्या करते हैं, लाल को नीले में लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। और ये इनका पीएच मान, तो हम पीएच मान की बात करें, ये रहा हमारा, ये यहाँ पर क्या होता है 7 होता है, इधर ये 7 से कम, ठीक है, और इधर 7 से ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षार होते हैं, और 7 नंबर पर उदासीन होता है, ये यहाँ पर उदासीन होगा, और 7 से पहले कितने क्या होते हैं, तो वो अम्ल होते हैं, ठीक। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और खट्टे होंगे, और ये कैसे होते हैं, तो ये तीखे होते हैं, ये कैसे होंगे, तीखे, ये तीक्ष्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया जाना चाहिए, ए नंबर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से बहुत जल्दी हमें एनर्जी मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ये ग्लूकोज में टूटता है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ए नंबर पालक पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मक्खन है, मछली है, चीज़ है, चीज़ मतलब पनीर है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पित्त स्रावित होता है, कहाँ से पित्त स्रावित होता है, तो लीवर से। पित्त जो है लीवर से, पित्तरस जो है वो कहाँ से, लीवर से। लीवर का मतलब यकृत से। आगे है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है, तो किसकी आवश्यकता खास होगी, सी नंबर एंजाइम जो बिना एंजाइम के भोजन का पाचन नहीं होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, तो किस हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में होता है, अमाशय में होता है, और ये भोजन को पचाने का काम करता है। जो भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं इनको लुगदी बना देता है ये हाइड्रोक्लोरिकम, ठीक है। और ये जब भोजन की लुगदी बना के भोजन जब आगे चला जाता है तो अमाशय खाली रह जाता है, तो ये अमाशय की दीवारों पर क्या करने लगता है, क्षति पहुंचाने लगता है, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है और हमें भूख का एहसास होता है। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ तक हो गए, ये 60 तक हो गए। 61 नंबर, भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ पूछा है, मुँह से ही प्रारंभ हो जाता है, मुँह से ही भोजन को पचाना स्टार्ट कर देते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग नहीं है, तो पाचक तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, भाग कौन सा भाग है, तो देखो प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं है, प्यूष्का नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, अग्नाशय जो है वो पाचक अंग का भाग है। आगे प्रश्न नंबर हम 63 की बात करें, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो बी नंबर कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन हो जाता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुंह से पाचन होता है और उस कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित होने लगता है, इसलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचेगा। और मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचेगा। यही क्वेश्चन बार बार। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का नींबू होगा। नींबू जो खट्टे होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है, इंसुलिन किससे निकलता है, तो पेंक्रियास से निकलता है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और डायबिटीज़ जो मरीज होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ये इंसुलिन की गोलियां खाते हैं। फिर आगे देखो, आगे जो है 72 नंबर, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है, तो सी नंबर सिक्रीटीन है। 70 नंबर प्रश्न, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है, तो किस अंग के बिना, बी नंबर
टॉन्सिल्स के बिना भी कार्य कर सकता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो यकृत से पित्त उत्पन्न होता है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो यकृत में कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होगा। 73 नंबर, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज कहाँ स्रावित होता है? तो लाइपेज सी नंबर अग्नाशय में स्रावित होगा। अग्नाशय से लाइपेज, अमाशय से नहीं, अग्नाशय से याद रखना है भाई। और 74 नंबर, ग्रसिका एक नली है जो कि भी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आहार नली। ग्रसिका क्या है? आहार नली है। ग्रसिका एक नली है जो क्या कहलाती है? आहार नली कहलाती है। आगे क्वेश्चन हम 74 तक हो गए हैं। 75 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 75 है, प्रोढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला मूल वाला दांत है। नुकीला मूल वाला तो रत्नक ये नुकीले होते हैं। ठीक है, आगे वाले कृंतक होते हैं। और ये दो, जैसे ये कृंतक होते हैं, फिर इनके साइड वाले ये रत्नक होते हैं, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक, इस टाइप से आ जाते हैं। ये जो है दांतों का क्रम होता है। फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करें कि 76 नंबर, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है? तो ए नंबर, रेनिन जो है वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें रेनिन नहीं पाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहाँ से प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो सी नंबर, प्रोटीन है एंजाइम। ठीक है। 80 नंबर, प्रश्न नंबर 80, निम्न में से कौन सा भोजन का पाचन करता है? तो भोजन का पाचन कौन करेगा? ए नंबर, पित्तरस भोजन का पाचन करता है। और पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो किसके द्वारा? सी, क्षुद्रांत, जो छोटी आंत होती है, इस टाइप से छोटी आंत ऐसे होती है, और इसमें ऐसे 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 ये होती है। तो इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर, इन्हीं को क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भोजन अवशोषित किया जाता है। फिर 82 नंबर, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो सी नंबर, इसका छोटी आंत में। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम करता है? सी नंबर, ग्रसनी में। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में डी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मैंने बताया ये। 85 नंबर, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और अजैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए अति साधारण क्षमता कहलाती है। तो ये नंबर एंजाइम कहलाती है। क्या है? जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति धारण क्षमता कहलाती है। तो अति साधारण क्षमता क्या कहलाती है? एंजाइम कहलाती है। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब इसमें हमने एक जो है टॉपिक कंप्लीट किया है। कौन सा? एक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था पाचन तंत्र। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में और रेलवे के बाकी एग्जामों में, वो हमने सारी डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो रुधिर परिसंचरण है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।